हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह इजाजत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 12 जून सेकंड शिफ्ट का पूरा हो चुका है। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएं आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो यहाँ पर आज क्वेश्चन पूछा गया था, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनान्सिकस में आयोजित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर अल्बर्ट प्रांत यानी कनान्सिकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं इसका विषय क्या था यहाँ पे। तो जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन एवं शांति एवं सुरक्षा इसका विषय था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बलात् श्रम और जबरन कार्य से संरक्षण संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो बाल श्रम यानी फोर्स लेबर और जबरन कार्य से संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में दिया गया है। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद नंबर 23 हो जाएगा। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है और इसका उल्लंघनीय दंडनीय अपराध है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। तो एक धर्म एक ईश्वर यानी वन रिलीजन वन गॉड का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर श्री नारायण गुरु हो जाएगा। वे केरल के महान संत, समाज सुधारक और अद्वैत अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, जिन्होंने जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध यहाँ पे यह संदेश दिया करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर श्री नारायण गुरु हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल का तिर्यक बिंदु क्या होता है। जल का तिर्यक बिंदु वह विशिष्ट तापमान और दाब है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं ठोस यानी बर्फ, द्रव यानी पानी और गैस यानी वाष्प एक साथ संतुलन में मौजूद रहती है। तो जल का तिर्यक बिंदु अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछा जाए तो 273.16 केल्विन होता है। लेकिन आप लोग को ऑप्शन वहाँ केल्विन नहीं दिया था, सेंटीग्रेड दिया था, इसलिए आप लोग का करेक्ट आंसर 0.01 सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर ले तापमान और 611.657 पास्कल यानी लगभग 0.00604 वायुमंडलीय दाब पर होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का मोहर किसका बना हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः ऑस्टिटाइट नामक नरम पत्थर से बनी होती थी, जिन पर पशुओं की आकृति और सिंधु लिपि अंकित रहती थी। लेकिन कुछ दोस्तों ने बताया कि वहाँ पे ऑस्टिटाइट नहीं दिया था, तो इसके जगह पे यहाँ पे सील खड़ी दिया होगा। तो आप लोग यहाँ पे सील खड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के मोहरे और अन्य वस्तुओं की इसी सील खड़ी से बनाई जाती थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे पश्चिमी गांव का नाम क्या है। तो भारत का सबसे पश्चिमी गांव गुहार मोती है, जो कि गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। तो आप लोग का गुहार मोती करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पे देख लेते हैं, भारत का सबसे पूर्वी गांव किप्थू है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। और यहाँ से पूछा जाए अगले सेट में, जो भारत का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, तो किप्थू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी गाँव यहाँ पे तुर्तुक माना जाता है, जो लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं लोकसभा कैसे भंग करता है राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर यहाँ पे भंग किया जा सकता है। तो आप लोग का ऑप्शन में दिया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो यहाँ पे आप लोग का केंद्रीय मंत्रिमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 सब क्लास 2 और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से मिलती है। और भी यहाँ पे देख लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में, आमतौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यदि कोई सरकार बहुमत खो देती है और कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बन सकती है, तभी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान था। तो यहाँ पे पूछा गया था ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है, तो म्यांमार में भूकंप से संबंधित था। तो आप लोग का म्यांमार में भूकंप करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इसके बारे में, यह ऑपरेशन 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के नेताओं से बात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, पाक जलडमरू
मध्य यानी पाक स्टेट किसको अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो आप लोग का भारत और श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जल डमरू मध्य भारत के में तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग यानी जाफना जिले के बीच स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को मालवा का पठार या विंध्य पर्वतमाला कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन दिया गया होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। जबकि दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला और दक्कन का पठार है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धन निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो आप लोग का दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के धन इंग्लैंड भेजा जा रहा है, जिससे भारत गरीब होता जा रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश शासन में भारतीयों के लिए अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा था? तो ब्रिटिश शासन में भारत के लिए अंतिम उच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल था, जो लंदन में स्थित था। यहाँ पे इसका प्रिवी काउंसिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन में भी दिया गया था। भारत के उच्च न्यायालयों जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अंतिम अपील प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। यह ब्रिटिश काल में सर्वोच्च अपील न्यायालय था। तो आप लोग कहाँ पे प्रिवी न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना स्वतंत्रता के बाद कब हुई थी? 1950 में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 2 और 3 को किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित विधेयक के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आप लोग का साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद यहाँ से पूछा जाता है, अनुच्छेद नंबर 2 में क्या कहा गया है? तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्य के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्मो गोवा बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित है। तो आप लोग का पश्चिमी तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अरब सागर के किनारे जुआरी नदी के मुहाने के पास स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MS वर्ड 365 में फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+S शॉर्टकट की का हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पे Ctrl+S करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मैक पर Command+S का भी उपयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट का स्टार्ट मेनू पहली बार किस विंडो के साथ सामने आया था? तो विंडोज 95 के सामने आया था। तो आप लोग का विंडोज 95 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विंडो में अस्थायी रूप से किसी फाइल को डिलीट के लिए किस शॉर्टकट की का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो Shift+Delete का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका Shift+Delete करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग द्वारा 2013-14 से 2023-24 में भारत का गरीबी कितना कम हुआ है? तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना कम हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013 से 14 में 29.17% थी, जो कि 2022 से 23 में घटकर 11.28% रह गई। यानी इस अवधि में गरीबी दर 17.89% अंक कम आ गई है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया था, गरीबी कितना कम हुआ है? तो यहाँ पे 17.89% कम हुआ है। तो आप लोग का 17.89% करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे है, गरीबी से बाहर निकले लोग 2013 से 14 और यहाँ पे 2022 से 23 के बीच लगभग 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीब से बाहर निकले हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ कौन थे और कितना सीट आम आदमी पार्टी को मिला था? तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना मिला था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में थे। इस चुनाव में आम पार्टी यानी AAP को कुल 22 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को परवेश वर्मा यानी बीजेपी के नेता यहाँ पे हरा दिए थे, जबकि संदीप दीक्षित कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर परवेश वर्मन हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी को कितना सीट मिला था? तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पे 22 सीट मिला था। तो आप लोग का यहाँ पे 22 सीट और परवेश वर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस कहाँ मनाया गया था? तो
यहाँ पे 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उड़ीसा के कटक शहर में उनके जन्म स्थान और ऐतिहासिक बराबती किले में मनाया गया था। तो उड़ीसा मनाया गया था, उड़ीसा के कटक शहर में। तो आप लोग का उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 3 दिवसीय यहाँ पे यह 3 दिवसीय भव्य समारोह 23 से 25 जनवरी 2025 तक आयोजित हुआ था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिमूर्ति का संबंध किस गुफा से है? तो त्रिमूर्ति का संबंध एलिफेंटा गुफा से है, जो मुंबई के पास स्थित है। यह भगवान शिव की त्रिमूर्ति यानी 3 मुखों वाली प्रतिमा मुख्य गुफा में स्थापित है और यह एलिफेंटा गुफाओं का सबसे प्रमुख आकर्षक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था त्रिमूर्ति का संबंध किस गुफा से है, तो त्रिमूर्ति का गुफा जो है शिव से संबंधित है। तो इसका शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मुख्य रूप से क्या क्या आयाम यानी मापदंड होता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें प्रमुख मापदंड होते हैं, जो कि यहाँ पे 4 को मुख्य इसका प्रमुख मापदंड होता है। चारों को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा का अवसर, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, यहाँ पे चौथा है राजनीतिक और शक्तिकरण। तो इन चारों में से 3 तो दिया गया होगा, लेकिन एक नहीं दिया होगा, उसमें से आप लोग का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ती अप्सरा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? तो अजंता की गुफा में है। तो आप लोग का अजंता की गुफा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुफा नंबर जो 9 है, गुफा 9 में उड़ती हुई अप्सराओं का भी चित्रण यहाँ पे है, जो गति और सौंदर्य का बोधन कराती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में कितने भारतीय नगरीय क्षेत्र रहने की संभावना है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत की शहरी आबादी करीब 54.27 करोड़ यानी 542.7 मिलियन होगी, जो कुल अनुमानित जनसंख्या का लगभग 37% है। तो आप लोगों को परसेंट में पूछा गया था, तो इसलिए 37% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोलकाता नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता नगर निगम की स्थापना 1726 में हुई थी। तो आप लोग का 1726 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना नगर निगम मद्रास नगर निगम, जो कि अब चेन्नई में आता है, जिसकी स्थापना 1688 में हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीरम के द्वारा किस बीमारी का पता चलता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, सीरम की जांच से कई बीमारियों का पता लगाया जाता है। मुख्य रूप से सीरम टेस्ट का उपयोग निम्नलिखित बीमारियों के लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं सीरम से कौन कौन सा बीमारी का हम लोग टेस्ट करते हैं। यहाँ पहला है सीरम सिकनेस। यह एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से जुड़ी बीमारी है, जिसमें दाने, बुखार, जोड़े में दर्द आदि का लक्षण होता है। दूसरा है विटामिन B12 की कमी। सीरम विटामिन B12 टेस्ट से शरीर में विटामिन B12 की मात्रा और उससे संबंधित बीमारियों का पता चलता है। और यहाँ पे तीसरा है सिकल सेल यानी एनीमिया और अन्य रक्त विकार। सीरम के विश्लेषण से खून की कमी और अन्य रक्त संबंधी बीमारियों का पता चलता है। तो इन तीनों में से तीनों तो दिया गया होगा, लेकिन एक उसमें से नहीं दिया होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या इन तीनों में से कोई एक दिया होगा। यहाँ पे पूछा गया था कि सीरम के द्वारा कौन सी बीमारी का पता चलता है, तो इन तीनों में से एक दिया होगा, इसके अनुसार वो सही हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है। यहाँ पे बताते हैं सीरम के बारे में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच दावोस स्विट्जरलैंड में इसके आयोजित हुआ था। तो दावोस स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2025 में रेपो रेट दर कितना था? तो फरवरी 2025 में रेपो रेट 6.25% था। तो आप लोग का यहाँ पे 6.25% करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% यानी 25 बेसिक पॉइंट की कटौती की थी, जिससे यह 6.50% से घटकर 6.25% हो गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन किताब किस शताब्दी में लिखी गई थी? तो ये पहली शताब्दी में लिखी गई थी। तो आप लोग का यहाँ पे पहली शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बुक का लेखक जो है विलियम एच सॉफ हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद और संपादन किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई पदार्थ अति चालक प्रदर्शित करता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है। जब कोई पदार्थ अति चालक प्रदर्शित करता है तो उसमें विभिन्न निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन है उसकी विद्युत प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, यानी उसमें से विद्युत धारा बिना किसी प्रतिरोध का प्रभावित होता है। दूसरा है पदार्थ के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, जिससे
मेसनर प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे अगला इसमें प्रभाव है संक्रमण ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसकी विशिष्ट ऊष्मा में भी अचानक परिवर्तन आ जाता है। तो इन तीनों में से जो दिया होगा उसके अनुसार वो सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन मुझे सही से नहीं मिल पाया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2036 तक भारत की शहरी आबादी कितनी प्रतिशत होने की संभावना है। तो यहाँ पे 2036 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 38.6% होने की संभावना है। तो इसका 38.6% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज मुझे दोस्तों के द्वारा इतना ही प्रश्न मिल पाया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएं आप लोग को तुरंत से मिल जाए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।